Yeah, okay, guys. So my name is Uzair Imran, and I'm a digital marketer. By profession, so I make videos related to digital marketing, which includes Facebook ads, Google ads, LinkedIn पे ad लगाना है, Twitter advertising. Overall, guys, digital marketing मैं cover कर रहा हूँ अपने videos के through. So make sure to subscribe to my channel. क्योंकि इसमें overall like अगर आपने digital marketing सीखनी है from start till the end, तो आप definitely मुझसे सीख सकते हैं. तो basically आज का भी जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है कि हमने जो है गूगल पे ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन लगानी है. ठीक है, ब्रांड अवेयरनेस बेसिकली होता है क्या है कि अगर आपको अपने बिजनेस का लोगों के बारे में अगर लाइक अपने बिजनेस को अगर अवेयर करवाना है लोगों को, उनको बताना है कि आपका बिजनेस भी एग्जिस्ट करता है, तो आप डेफिनेटली ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन रन कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं अपने एड्स के थ्रू कि लाइक आप क्या सर्विसेज परफॉर्म करते हैं एज ए बिजनेस, आप कौन से प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं. आपने अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया, लेट्स से डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज का, इसमें आपके लोगों को बताना है कि आप जो है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, दूसरी एड्स वगैरह की आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसके लिए ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन आप रन कर सकते हैं. अब चाहे वो यूट्यूब के फॉर्म में हो, लाइक अगर आपने यूट्यूब पर अगर कैंपेन रन करनी है तो आप वीडियो फॉर्मेट पर रन कर देंगे. अगर आपने डिस्प्ले ऐड पे चलाना है, या अगर आपने फोटोज वगैरह लगानी है, या आप लाइक ऐसे चाहते हैं कि अगर आपके ऐड को अगर लोग सर्च करें, या अगर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज अगर सर्च करें तो आपका ऐड यहाँ पे नजर आए, सर्च ऐड जैसे हम बोलते हैं. तो बेसिकली इस तरीके से हम जो है मतलब गूगल पे देख रहे होते हैं कि मतलब कैंपेन्स वगैरह किस तरीके से लगते हैं. तो आए बगैर लाइक एनी डिले इसको स्टार्ट करते हैं. ये जो है गूगल का डैशबोर्ड है. हम यहाँ पे जाएंगे क्रिएट ऑप्शन पे, क्रिएट ऑप्शन में जाकर कैंपेन को हम क्लिक करेंगे. कैंपेन क्लिक करने के बाद ये ऑब्जेक्टिव हैं, जो मतलब कैंपेन के ऑब्जेक्टिव हैं जो मतलब गूगल प्रोवाइड कर रहा है कि आपको सेल्स चाहिए, आपको लीड जनरेट करनी है, वेबसाइट पर ट्रैफिक लेके आना है, प्रमोशन करनी है अपनी ऐप की, ब्रांड अवेयरनेस अवेयरनेस कंसिडरेशन. ठीक है, लेकिन हम जाएंगे इस ऑप्शन पे. ठीक है, क्योंकि हमें अपने बिजनेस का अवेयर करना. अब ये बता रहे हैं कि भाई कैंपेन टाइप क्या, मतलब कैंपेन में एसेट किस तरीके के हो, या तो डिस्प्ले ऐड होंगे, या वीडियो होगा, या तो जो है डिमांड जेन होगा. अच्छा, वीडियो ये वाला फॉर्मेट जब मतलब डिमांड जेन, ये बिल्कुल अभी अभी आया है. तो लाइक अगर डिस्प्ले बात करें तो रीच कस्टमर्स अक्रॉस 3 मिलियन साइट्स, जो मतलब आपने साइट्स वगैरह में देखा होगा डिफरेंट लाइक जैसे कि न्यूज़पेपर की साइट्स वगैरह होती हैं, उसमें ऐड लगे होते हैं. एक ऊपर लगा होता है, बैनर होता है बड़ा सा, रेक्टेंगल होता है. एक साइड में ऐड होता है. अगर आप कोई वेबसाइट अगर देखते हैं, कोई ब्लॉग वगैरह पढ़ते हैं, तो उसमें आपने सब चीज देखी होंगी. मतलब मुख्तलिफ ब्रांड्स के जो ना उसमें इमेजेस लगी होती हैं, वीडियोस भी लगी होती हैं. तो वो लाइक उसको बोलते हैं डिस्प्ले एड्स होते हैं. ठीक है ना, क्योंकि वो डिस्प्ले पे लगे होते हैं वहां पे. अब इसके अलावा अगर यूट्यूब पे अगर आप एड्स रन करते हैं, कि मतलब यूट्यूब भी जो है वो गूगल की पार्ट है, अगर आप वहां अपने एड्स रन करते हैं, बहुत सी वीडियोस में आपने देखा होगा कि आपने कोई वीडियो प्ले की, उसके पहले वीडियो के स्टार्ट में कोई आपको ऐड नजर आ गया, वीडियो के बीच में कोई ऐड नजर आ रहा है, वीडियो के एंड में कोई आपको ऐड नजर आ रहा है, तो वो हो गया यूट्यूब एड्स. ठीक है, तो अगर आपने यूट्यूब पे अपने अपनी लाइक अपनी वीडियो का अगर आपने अपने ऐड को अगर रन करना है, तो आप यूट्यूब कैंपेन के थ्रू भी रन कर सकते हैं ब्रांड अवेयरनेस में. और इसके अलावा डिमांड जेन में क्या होता है कि आपने जो है यूट्यूब पे रन कर सकते हैं, जीमेल पे रन कर सकते हैं. आप बिल्कुल जीमेल पे भी एड्स नजर आते हैं. एग्जैक्टली आप सुनकर थोड़ा शॉक होगा, बट जीमेल पे भी एड्स होते हैं, स्पॉन्सर्ड एड्स होते हैं वो. और इसके अलावा यहाँ पे मतलब डिमांड जेन में यही है कि आप जो है तीनों वर्जन पे साथ साथ रन कर सकते हैं इस पे. और लाइक इससे बात करेंगे फिर इस पे लाइक हम बेसिक स्टार्ट करते हैं. मतलब अगर हमें डिस्प्ले कैंपेन लगानी, ब्रांड अवेयरनेस ही हमें ऑब्जेक्टिव रखना है, लेकिन हमें जो है डिस्प्ले के साथ जाना, हम डिस्प्ले के साथ चलते हैं इसको. ये आ गया वेबसाइट का लिंक आपका. अगर कोई भी अगर आपकी वेबसाइट बनी हुई है, उसका आप लिंक यहाँ पे पेस्ट कर देंगे. जरूरी नहीं है, बट स्टिल यू यू शुड डू इट. तो इस तरीके से है. ये इसका नेमिंग कन्वेंशन है. अगर आपको मतलब कोई भी अगर नाम रखना है, ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन, जैसे अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन. नेमिंग कन्वेंशन से बेसिकली फायदा ये होगा कि अगर आप बहुत सारी कैंपेन्स वगैरह लगाते हैं, तो आपको जो है कैंपेन ढूंढने में इतनी मुश्किल नहीं होगी अगर आपके अगर कैंपेन कहीं पर अगर खो जाए. ठीक है, अब इसको हम करेंगे कंटिन्यू. कंटिन्यू करने के बाद हम बिल्कुल नई से स्टार्ट कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग कैंपेन में कोई चेंजेस नहीं कर रहे. उसकी वजह मैं चूज किया सेलेक्ट न्यू, अभी लोड हो रहा है. ओके, सो बेसिकली इसने स्टार्ट किया भाई कैंपेन की लोकेशन क्या है, मतलब ऐड रन कहाँ पे करना है, पूरे पाकिस्तान में करना है. मैं इसको यहाँ पे जैसे सारी कंट्रीज में तो मुझे ऐड रन नहीं करना है. मेरा बिजनेस अगर से पाकिस्तान में रन करता है, अगर से एग्जिस्ट करता है, तो फिर लाइक ऑल कंट्रीज में क्यों चूज करूँ. ठीक है, यहाँ हमने पाकिस्तान चूज कर लिया. अच्छा, बेसिकली ये जो लोकेशन टारगेटिंग है, आप आइडियली चाहेंगे कि आप जो अगर पूरे लाइक पूरे वर्ल्ड में अगर ऐड रन कर दें, पूरे एशिया में ऐड रन कर दें, आपको क्या है. ठीक है, कि मतलब आप चाहेंगे मतलब आपके बिजनेस का ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता लगे. ये एक सवाल आ सकता है, लेकिन बात सारी ये है कि जितनी बड़ी ऑडियंस होगी, उतना आपका जितना पैसा लगाएंगे, जितना आपका एड स्पेंड होगा, वो जल्दी जल्दी खत्म हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ₹1,00,000 लगा दिए, 1,00,000 रुपीज अगर पीकेआर आपने लगा दिए, क्या आपने, ये आपकी कैंपेन का टोटल बजट है. अगर आप पूरे एशिया में अगर ऐड चलाएंगे,
तो उसमें इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका जितनी कंट्रीज हैं वो सब पूरे एशिया में आ गई। तो उन लोगों को भी ऐड दिख रहे होंगे, तो वो आपकी रेलिवेंट ऑडियंस तो नहीं है। तो वो भले जो ऐड जो दिख रहा है वो चाहे रेलेवेंस हो या नहीं हो, आपने अगर ऐड सारे एशिया को दिखाना तो आपका पैसा जो है वो जल्दी खत्म होगा, क्योंकि यूट्यूब मतलब गूगल जो है आपसे चार्ज कर रहा होगा इम्प्रेशन की बेसिस पे। ठीक है। तो जैसे ही वो चार्ज करेगा, जितने लोग आपकी वीडियो देखेंगे, अब वो आप तक पहुंच तो सकते नहीं, क्योंकि वो आपकी टारगेट ऑडियंस नहीं है। आपके टारगेट ऑडियंस ये थी कि आपसे जो है अगर पाकिस्तान में अगर अपने ऐड रन करते, या अगर आपसे अगर कुछ सिटी वाइज टारगेटिंग करते, ताकि आप उन लोग तक पहुंच सकते होते। जैसे जैसे ऑडियंस साइज बड़ा हो गया, पाकिस्तान की 25 करोड़, इंडिया की पता नहीं कितनी, तो उसमें ये हो रहा है कि आपका ऐड ज्यादा लोगों को देख रहा है, लेकिन वो लोग कभी भी कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो बहुत दूर रहते हैं, तो वो आपकी रेलेवेंट ऑडियंस नहीं, लेकिन आपने अपना ऐड दिखा दिया। एज अ बिजनेस ओनर, एज एन एडवर्टाइजर, आप चाहेंगे आप मैक्सिमम लोगों को दिखाएं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसमें फिर आपका पैसा भी लग रहा होगा। ठीक है। जितनी छोटी आपकी ऑडियंस होगी उतना ही टाइम लगेगा आपकी, लाइक जो आपका एड स्पेंड होगा वो उतना टाइम लेगा खत्म होने में। तो यू हैव टू चूज कि आपकी ऑडियंस जो आप चूज कर रहे हैं वो बहुत ब्रॉड ना हो और बहुत नरे ना हो, लाइक सॉरी नैरो ना हो। ब्रॉड में ये है कि आपने अगर सारी दुनिया में चूज कर लिया, अब बहुत ही ब्रॉड चलेगा, बहुत लाइक उसमें आपका ऐड ऐसे लोगों को दिख रहा हो जिनको कोई इंटरेस्ट नहीं, जिनको कोई सरकार नहीं आपके बिजनेस से, जिनको कोई ताल्लुक नहीं आपके बिजनेस से, लेकिन उनको भी आपका ऐड दिख रहा होगा। अगर आप बहुत नैरो में चले गए तो आपने लेट्स से एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट में अपना ऐड दिखा दिया, जबकि आप चाहते तो आप पूरे पाकिस्तान में अपना ऐड दिखा सकते हैं। अब छोटे से डिस्ट्रिक्ट में आप ऐड, वहां पे वैसे ही इतने कम लोग रहते हैं, तो आपका ऐड इतना ज्यादा उसको चलाने का फायदा नहीं हो, इतने लोगों तक वो पहुंच नहीं पाएगा। और ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन है, ये टॉप ऑफ द फनल होती है। फनल समझे, मार्केटिंग का फनल बेसिकली ये है कि अवेयरनेस ये टॉप स्टेज पे, फिर उसके नीचे कंसिडरेशन और फिर डिसीजन। तो जो ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन है वो चलती है अवेयरनेस सेक्शन, मतलब आपने लोगों को अवेयर करना है, उनको बताना है। जब तक वो अवेयर नहीं होंगे तब तक वो कंसिडरेशन पे कैसे पहुंचेंगे, और तब तक जो है वो खरीदने या ना खरीदने का फैसला कहाँ से करेंगे, जो कि डिसीजन स्टेज है आपकी। तो ये मार्केटिंग बेसिकली फाइनल है, ऊपर से ब्रॉड है, नीचे से छोटा है। ठीक है। अब हम लेट्स से अगर हमने जो है अवेयरनेस, सॉरी, अगर पाकिस्तान को चूज कर लिया, उसके बाद जो है टारगेट में हम ये दो ऑप्शन है, इनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ बेसिकली, लेकिन मैं जाऊंगा इस ऑप्शन के साथ। आप यहाँ पे लिखा है प्रेजेंस और इंटरेस्ट, पीपल रेगुलरली इन और हु हैव शोड इंटरेस्ट इन टारगेट लोकेशन। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बंदा अगर कनाडा में रहता है और वो अगर पाकिस्तान, बेस्ट जूसेस इन पाकिस्तान, बेस्ट रिटेल मार्केटिंग सर्विसेज इन पाकिस्तान, तो वो कनाडा में बैठ के अपना इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन क्या वो फिजिकली अवेलेबल है यहाँ पे, क्या वो देख सकता है? चले, ये तो बात होगी फिजिकल सर्विस की। क्या चलो मैं यहाँ पे बैठा हुआ, पाकिस्तान में बैठा हुआ अपनी फिजिकल सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ कनाडा में। लेकिन फॉर एग्जांपल, अगर कोई सर्च करता है कनाडा में बैठ के ब्यूटी सोप्स इन इम्तियाज, या कोई ऐसा सुपर मार्केट, तो क्या वो इम्तियाज आ सकता है खरीदने की? लाइक क्या वो कराची की शॉपिंग कर सकता है? नहीं कर सकता, उसको फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए यहाँ पे। तो ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो बोल रहा है प्रेजेंस और इंटरेस्ट, या तो वो यहाँ हो या तो वो अपना इंटरेस्ट जाहिर करे। अगर मैं कनाडा में बैठ के अपना इंटरेस्ट जाहिर कर रहा हूँ कराची में किसी चीज जो बिक रही है, तो क्या मैं कराची आ सकता हूँ? मैं अपना इंटरेस्ट तो जाहिर कर सकता हूँ, लेकिन फिजिकली मेरे लिए पॉसिबल नहीं कि मैं कराची आके वो चीज खरीदूं, अनटिल अनलेस कोई ऐसी सिचुएशन ना हो जिसमें मैं वाकई में आ रहा हूँ। तो मैं इंटरेस्ट तो दिखा रहा हूँ। तो अगर मैं आप इस ऑप्शन के साथ जाते हैं टारगेटिंग पे, तो आपका ऐड उन लोगों को दिख रहा होगा जिन्होंने इंटरेस्ट जाहिर किया और जो लोग प्रेजेंट भी हैं। तो हमें ऐसे लोगों को नहीं दिखाना है, क्योंकि उनको दिखाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो तो इतना दूर बैठे हुए हैं, इंटरेस्ट तो मुझे दिखाना नहीं है। तो वो फिर मेरा पैसा वहां पे जाया हो जाएगा अगर मैं ऐसे लोगों पे अपना ऐड दिखा रहा हूँ। तो इसके लिए अगर मुझे देख संभल के चलना है तो मैं जाऊंगा प्रेजेंस में, जो लोग यहाँ पे हैं या जो रेगुलरली विजिट करते हैं उन्हीं को ऐड दिखाओ। इंटरेस्ट वालों को ऐड दिखाने की जरूरत नहीं, जिन्होंने अपना इंटरेस्ट जाहिर किया। ठीक है। अब उसके बाद आ गया लैंग्वेजेस में। लैंग्वेज आप लाइक आप चूज कर सकते हैं जो भी आपको लैंग्वेज चूज करनी है यहाँ से आप जाके। अब उसके बाद एड रोटेशन, फॉर एग्जांपल, अगर आपको लगता है कि आपने मल्टीपल एड्स वगैरह लगाए हुए हैं, तो अब उसको ऑप्टिमाइज किस तरीके से करना है, तो आपने अगर इसको ऑन कर दिया, जो कि बाय डिफॉल्ट ऑन होता है, तो जो है परफॉर्मिंग, प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स। ठीक है। शो एड्स दैट आर एक्सपेक्टेड टू गेट मोर क्लिक्स और कन्वर्जन। ठीक है। अब ये क्या है कि गूगल ऑटोमेटिकली अपने लर्निंग के थ्रू ऐसे एड्स को आपके ऑप्टिमाइज करेगा, अगर आपने दो तीन एड्स लगाए हुए हैं जो कि देखे जा रहे हैं, जिन पे लाइक जिन पे व्यूज वगैरह आ रहे हैं, जिनको लोग पसंद कर रहे हैं, एंगेज कर रहे हैं उनके साथ, तो ये गूगल की अपनी लर्निंग के हिसाब से वो दिखाएगा। लेकिन आप चाहते हैं कि अगर आप गूगल की लर्निंग पर रिलाई नहीं करना, आपने एड रोटेट नहीं करने, तो आप एड्स इज लाइक रोटेट एड्स इनडेफिनेटली के साथ भी जा सकते हैं। ठीक है। अब ये आ गया मोड सेटिंग में। मोड सेटिंग में अगर आपने
चाहते हैं कि अपने एड को शेड्यूल करें। आपने अगर एड जो है, आपका ऑफिस का टाइम है 9 to 6, अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ 9 to 6 में आपको ऐड रन करना है, 7 बजे के बाद आपको कोई ऐड रन नहीं करना है, 6 बजे के बाद, तो इसकी वजह से आप यहाँ पे आप और मतलब सैटरडे संडे अगर आप काम नहीं करते, अगर आप चाहते हैं कि जब आप जब भी ऐड रन करें, जब आप फिजिकली प्रेजेंट हो अपने बिजनेस में, 9 to 6 हो गया, मंडे टू फ्राइडे हो गया, तो इसकी वजह से आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं एड शेड्यूल में कि अपना 9 to 6 ऐड रन करना है, मंडे टू फ्राइडे ऐड करना है, तो आपका ऐड जो है वो उसी वक्त ऑडियंस को शो होगा जो आपने चलाई हुई है। ठीक है। अब डिवाइस लेट्स से अगर आपको लगता है कि आपका जो आपका जो यूजर है वो आइडियली एंड्रॉइड ज़्यादा यूज करता है, मोबाइल और iOS पे काम है, तो आप जो है डिवाइस वाइज टारगेटिंग भी कर सकते हैं कि मुझे सिर्फ एंड्रॉइड के लोगों को दिखाना है और iOS के लोगों को मुझे नहीं दिखाना जिनके पास iOS, जिनके पास आईफोन है। ठीक है। अब लेट्स से इसके अलावा डायनामिक, अगर आपको लगता है कि भाई ऐसी कोई डायनामिक आपकी फीड नहीं है, तो आप इसको एड्स को यहाँ पे चूज मत करें। अगर स्टार्ट डेट मतलब कैंपेन कब स्टार्ट, कैंपेन जिस दिन स्टार्ट होगी, जो टाइम होगा वो उसकी स्टार्ट डेट होगा, जिस दिन खत्म होगी वो उसकी एंड डेट होगी। ठीक है। आप यहाँ से उसको चूज कर सकते हैं। इसके अलावा कन्वर्जन आपको जो मतलब सिंस ये ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन है, तो उसकी वजह से ये ऑप्शन आ रहा है व्यू थ्रू का, लेकिन ये अवेलेबल अभी तक नहीं है क्योंकि मेरी डिस्प्ले है, मेरी कैंपेन डिस्प्ले कैंपेन है। व्यू थ्रू कन्वर्जन का मतलब होता है कि उसने देखा और उसके बाद फिर वो कुछ दिन बाद जो है ऑटोमेटिकली मतलब ऑटोमेटिकली नहीं, वो मतलब कन्वर्ट हो गया, उसने कोई मतलब कोई सेल कर ली या लाइक परचेज कर ली उसने। ठीक है। देखिए, ओनली अवेलेबल फॉर मैनुअल VCPM। इसका होता है व्यूएबल लाइक कॉस्ट पर इम्प्रेशन, सही है, और टारगेट CPA बिट। ये बिट्स वगैरह मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, मैं इसमें अभी डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। तो फिलहाल हम इसको आगे बढ़ते हैं। लाइक अगर आपने मतलब आ, आ, जो गूगल एड्स अगर आपने कंप्लीट सीखना है, तो मैंने अपने चैनल पे सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है। फेसबुक एड्स की अपनी प्लेलिस्ट है, लिंक्डइन एड की अपनी प्लेलिस्ट है, बहुत सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है मेरे ही यूट्यूब चैनल पे। आप जाके देख सकते हैं, कंप्लीट फ्रॉम स्टार्ट टिल द एंड आप डिजिटल मार्केटिंग वहाँ पे सीख सकते हैं। गूगल ऐड हो, फेसबुक ऐड हो, कोई सी भी चीज़ हो आप सीख सकते हैं। अब इसके अलावा यार कंटेंट एक्सक्लूजन, अगर आप चाहते हैं कि आप ऐसे कंटेंट ऐसी जगहों पे अपना ऐड ना दिखाएं क्योंकि डिस्प्ले ऐड है, कोई गलत वेबसाइट पे भी आपका ऐड हो सकता है, कोई लाइक अडल्ट वेबसाइट पे भी आपका ऐड अगर शो आपका हो सकता है, लेकिन अगर उसको सेंसिटिव अगर आपने यहाँ पे एक्सक्लूड कर दी ऐसी सारी वेबसाइट, आपने गूगल को बता दिया कि भाई उन वेबसाइट्स को एक्सक्लूड कर देना जिस पे ऐसा ऐसा कंटेंट है या जो स्पैमी वेबसाइट्स हैं, तो आपका ऐड फिर वहाँ पे शो नहीं हो रहा होगा, विच इज़ वेरी गुड। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएं आप नेक्स्ट पे करने के बाद आपका डेली बजट, मतलब आपको डेली बजट क्या रखना है। आपको डेली बजट का मतलब रोज आपको कितना पैसा खर्च करना है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे कुछ भी रखते हैं, लेट्स से मैं रख रहा हूँ 1000 रुपीज, मुझे तकरीबन 1000 रुपीज जो है मतलब डेली खर्च करना है, तो उसमें आगे जो कि बहुत कम है क्योंकि गूगल पे एडवर्टाइजिंग होना थोड़ी सी महंगी है फेसबुक के हिसाब से, बट लेकिन आप चाहे लाइक सैम्पल कैंपेन में रख लिया। अब क्या है, बिडिंग। अब गूगल बिडिंग किस चीज पे कर रहा है कि भाई व्हाट डू यू वांट टू, वो बोल रहा है कि आपका फोकस किस चीज पे, आपको कन्वर्जन लेके आनी है या आपको कन्वर्जन वैल्यू लेके आनी। कन्वर्जन और कन्वर्जन वैल्यू में क्या है, कन्वर्जन ये कि भाई मुझे मैक्सिमम कन्वर्जन चाहिए। कन्वर्जन वैल्यू है कि भाई ये 500 रुपए की चीज है जिसमें कोई वैल्यू इन्वॉल्व हो, वो होती है कन्वर्जन वैल्यू। ठीक है। अभी मैंने कन्वर्जन वैल्यू इज वैल्यू दैट इज एसोसिएटेड विद एक्शंस यू टेक ऑन योर वेबसाइट। मतलब फॉर एग्जांपल ये कि जिसमें कोई मॉनेटरी वैल्यू भी कभी बार हो सकती है, और लेट्स से के परचेज है, परचेज फॉर एग्जांपल एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, आप चाह रहे हैं कि मुझे वैल्यूएबल कन्वर्जन चाहिए, मुझे सिर्फ जो है क्लिक्स और इंप्रेशन वगैरह नहीं चाहिए क्योंकि मतलब एक स्पेसिफिक उसकी अमाउंट हो, तो वो थी कन्वर्जन जिसमें यू कैन वैल्यू द कन्वर्जन, जो कि वैल्यूएबल हो, आपके बिजनेस के लिए वैल्यूएबल, आपको वाकई में उससे फायदा हो। अब लोग अगर आपके ऐड को देख रहे हैं तो वो सिर्फ देख रहे हैं। ठीक है। अब उससे आपको बहुत कोई फायदा तो नहीं हो रहा, बहुत से लोग आपका आप भी बहुत से ऐड देख रहे होते हैं, लेकिन सब पे तो आप कन्वर्ट नहीं होते। कन्वर्जन वैल्यू लेके आएंगे तो शायद कन्वर्जन जरा थोड़ी सी कम हो, लेकिन वो वैल्यूएबल कन्वर्जन होंगी, उनमें वैल्यू होगी। ठीक है। अगर आपने कन्वर्जन के साथ नहीं जाना, तो आप इस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, इसको बोलते हैं व्यूएबल इंप्रेशन। व्यूएबल इंप्रेशन बेसिकली इंप्रेशन, इंप्रेशन होना चाहिए। इंप्रेशन आपका ऐड किसी ने देख लिया तो वो इंप्रेशन होगा, इंप्रेशन काउंट कर लिया गूगल ने और वो आप उसी पे चार्ज कर रहा होगा। इंप्रेशन डेफिनेटली ज्यादा होंगी, कन्वर्जन को होंगी। आप बहुत से एड्स को देखते हैं लेकिन आप सब पे कन्वर्ट नहीं होते, सब चीजें नहीं खरीदते, तो आप बहुत बहुत सारे एड्स को देखते हैं तो वो इंप्रेशन तो काउंट होता है, लेकिन आप कन्वर्ट बहुत कम पे होता है। Viewable impressions are when users see at least 50% of your ad for more than 1 second। तो 50% अगर आपका ad देख लिया है more than 1% पे, तो वो हो सकता है। ठीक है।
ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज नहीं करना हमें। अगर हमें मैनुअल सीक्वेंसी पे जाना है कि भाई मैनुअल कॉस्ट पर क्लिक क्या, या अगर मैनुअल बिड्स हमें सेट करनी है, या अगर हमें मतलब गूगल की अगर जो कन्वर्जन उसने बनाई है, जो टीसीपी है, मतलब टारगेट कॉस्ट पर एक्शन, कि भाई एक एक्शन की इतनी कॉस्ट होनी चाहिए टारगेट, इससे ज्यादा होगी तो मैं नहीं दूंगा, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम इतनी हो, इतनी टारगेट रखो, तो उसके बोलना टीसीपी है, टारगेट कॉस्ट पर एक्शन। ठीक है। और अब आ गया ये ऑप्टिमाइजिंग टारगेटिंग। ऑप्टिमाइज टारगेटिंग में ये सब ही होता है कि मतलब कीवर्ड्स की बेस पे आपने टारगेटिंग कर ली, ऑडियंस सेगमेंट की बेस पे कर ली। आप आप गूगल को बताएंगे कि भाई मेरी डेमोग्राफिक, मेरी जो आइडियल ऑडियंस है, जो मेरी टारगेटेड ऑडियंस है, वो कहाँ पे रहती है, जेंडर क्या है उसका, उसके इंटरेस्ट क्या है, उसके बिहेवियर क्या है, ताकि गूगल को इसमें हेल्प हुई है वो राइट लोगों को टारगेट करे। इट इज इंपॉर्टेंट टू शो योर एड टू द राइट पीपल एट द राइट टाइम विद द राइट स्ट्रेटेजी। अगर आपका एड बहुत अच्छा है लेकिन आपके अगर टारगेट ऑडियंस जिन लोगों को आपने चूज किया है वो इरेलीवेंट ऑडियंस है, तो कोई फायदा नहीं होगा, वो कभी भी कन्वर्ट नहीं होंगे। आपका एड जितने भी अच्छा हो, जितने भी क्वालिटी का अच्छा हो, क्योंकि वो आपकी रेलेवेंट ऑडियंस नहीं है, उसको आपके बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो उसकी वजह से ऑडियंस टारगेटिंग बहुत जरूरी है। ऑडियंस सेगमेंट, आपको अगर ऑडियंस सेगमेंट्स वगैरह अगर आपने डेवलप करना है तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि भाई ऑडियंस सेगमेंट इस तरीके से है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मेरा डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज का बिजनेस है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डिजिटल मार्केटिंग। सही है, अभी लोड हो रहा है जरा थोड़ा सा। ओके, सो राइट नाउ ये पता नहीं अभी शो क्यों नहीं हो रहा। तो मैं खैर खैर वापस जाता हूँ और मैं इसको, लेट्स होल्ड ऑन फॉर अ मिनट। एड टारगेटिंग पे जाएंगे हम। एड टारगेटिंग पे जाने के बाद दोबारा से हम इसको देखें, लाइक कि भाई डेमोग्राफिक्स वगैरह क्या है, हमें अपने ऐड किन लोगों को दिखाना है, उनकी एज क्या है। यहाँ से आप सब सेटिंग कर सकते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल अगर मेरी जो टारगेट ऑडियंस है वो अगर 18 to 24, या अगर वो 45 के अंदर अंदर होनी चाहिए, तो फिर मैं इन सब लोगों को हटा दूंगा। ठीक है, मैं सिर्फ इस ऑडियंस को मैंने चूज कर लिया। अब लेट्स से मुझे उसमें और भी कुछ चीजें देखनी है कि भाई एड टारगेटिंग में मैं दोबारा से जाऊंगा। अब उसके बाद ये करने के बाद अगर मैंने कीवर्ड जगह सिलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल अगर मेरा डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज का बिजनेस है, तो मेरे लिए कीवर्ड्स क्या होने चाहिए? डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, पीपीसी एडवर्टाइजिंग, फेसबुक एडवर्टाइजिंग, गूगल एडवर्टाइजिंग, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज अवेलेबल इन कराची। अगर वैसे अगर कराची में ऑपरेट करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन कराची, तो ये सब मेरे कीवर्ड्स हो गए। ये लॉन्ग टेल भी हो सकता है, शॉर्ट टेल भी हो सकता है। कीवर्ड में मैं बहुत डिटेल में बात करता हूँ। गूगल कीवर्ड प्लानर एक बहुत अमेजिंग टूल है जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो आप यूज कर सकते हैं ताकि आप कीवर्ड निकालने के भाई आपकी बिजनेस के हिसाब से, आपकी इंडस्ट्री के हिसाब से, आपके एड के हिसाब से कौन से कीवर्ड्स हैं जो आप यूज करनी चाहिए ताकि आपका वहां पे एड रैंक हो। ठीक है, अब देखें, एंटर और पेस्ट वन कीवर्ड वन पर लाइन, फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ये मैंने लिख दिया। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, एजेंसी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अपने कीवर्ड, अपने रेलेवेंट कीवर्ड यहाँ पे आप ऐड कर देंगे। सो बेसिकली इस तरीके से होता है। कीवर्ड टारगेटिंग आपकी हो गई। उसके बाद अब प्लेसमेंट्स कहाँ कहाँ पे आपको ऐड दिखाने हैं, किन किन वेबसाइट पे ऐड दिखाना है, किन पे नहीं दिखाना है, ऐप कौन सी ऐप्स पे आपको वेबसाइट दिखानी है, ऐड दिखाना है, सही जगह पे दिखाना है ताकि उसका आपको मैक्सिमम फायदा हो। तो हम यहाँ से प्लेसमेंट्स में जाके हम ये चीज चूज कर लेंगे। फिर अब जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे करने के बाद ये हो गया एड लेवल। ठीक है, आपका एड किस तरीके का होगा, आपका एड कहाँ पे लैंड करेगा। अगर आपने अपनी वेबसाइट के लिंक आप यहाँ पे दे देंगे, अपने बिजनेस का लिंक यहाँ पे दे देंगे, इमेजेस अगर आपने ऐड करनी है यहाँ पे ऐड कर देंगे इमेजेस, लाइक इसको प्लस में जाके अगर आपने वीडियोस ऐड करनी है वीडियोस यहाँ पे ऐड कर देंगे आप, या आपका ऐड का प्रीव्यू आ रहा होगा बिल्कुल राइट साइड पे कि आपका ऐड मतलब कैसा लग रहा है, ऐड का प्रीव्यू आ रहा होगा। आपकी एड स्ट्रेंथ, जिस तरीके से आप डिटेल्स फिल करते जाएंगे तो आपकी एड स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ती जाएगी। एड स्ट्रेंथ बेसिकली मतलब गूगल का वो है कि आपका एड की स्ट्रेंथ अच्छी है, उसकी आपकी कैप्शन अच्छा है, उसकी आपकी कॉपी अच्छी है, उसकी आपकी इमेजेस, आपने वीडियो, जैसे जैसे आप ये सारी चीजें ऐड करते जाएंगे, ये सब चीजें मतलब ग्रीन होती जाएंगी, तो आपकी एड स्ट्रेंथ डेफिनेटली मतलब बढ़ जाएगी, गुड पे चलेगी, एक्सेलेंट पे चलेगी। तो इसकी वजह से इसको आपने देखना है कि आपने मैक्सिमम अपनी ऐड को, अपनी ऐड की स्ट्रेंथ अच्छी से अच्छी करनी है, तो आपको ऑटोमेटिकली फायदा हो, गूगल आपके ऐड को अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज करेगा। यहाँ पे आपने हेडलाइंस ऐड कर देंगे, यहाँ पे आपने लॉन्ग हेडलाइन डिस्क्रिप्शन आ गई आपकी। सही है, अब यूआरएल अगर आपने डालना है, वेबसाइट है कोई, आपको स्पेसिफिक यूआरएल है, कोई टैगिंग
ये अच्छा ट्रैकिंग टेम्पलेट बेसिकली आपने अपना ऐड को अगर ट्रैक करना है, अपने ऐड को ट्रैक करना है थ्रू यूआरएल, आप स्पेसिफिक यूआरएल लगाएंगे, उसमें सफिक्स वगैरह होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सफिक्स वगैरह ये होते हैं कि आप उसमें डिटेल अपने हिसाब से कस्टमाइज डिटेल्स में ऐड कर सकते हैं, ताकि आप अपने ऐड की मतलब ट्रैकिंग बेसिकली इससे आसान हो जाती है काफी सही। अगर आप GA4 पे ट्रैकिंग करते हैं या मतलब अगर आप GTM पे करते हैं, जो सब ट्रैकिंग टूल्स हैं गूगल के, तो इससे आपको आसानी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप कर देंगे क्रिएट ऐड, क्रिएट ऐड करने के बाद फिर आप दूसरा आईडी बना सकते हैं इसका। मैं अभी फिलहाल अभी कैंपेन रन नहीं कर रहा क्योंकि सिंस ड्राफ्ट कैंपेन, और ये मतलब ये जो ये है जो ऐड अकाउंट है वो भी ड्राफ्ट है, जस्ट फॉर योर लर्निंग। सो बेसिकली ये करते करते आप कैंपेन अपनी पब्लिश कर देंगे, ये देखें सब चीजें आ गई, डिटेल्स आपके आ गई, आपका कैंपेन टाइप डिस्कवरी है, अभी कैंपेन नेम है ब्रांड अवेयरनेस, अवेयरनेस आपका ऑब्जेक्टिव है, आपका मैक्सिमाइज लोगों को अवेयर करना है अपने बिजनेस से, आपकी लोकेशन पाकिस्तान है आपका, ये सब चीजें आ गई, एड लोकेशन हमारा आ गया, पूरा पैसा आ गया, हम कितना लगाएंगे, और इसमें हम जाके इसको कर देंगे पब्लिश, और फिर ये कैंपेन हो जाएगी एक्टिव। सो बेसिकली गाइज दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप कि आपको ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन समझ में आई, और नेक्स्ट वीडियो में लाइक फिर मैं कवर कर रहा हूँ कि बेसिकली इसको अगर यूट्यूब पे हमें लगाना है, मुझे अगर लीड जेन अगर आपने कैंपेन अगर रन करी, बहुत सारी डिमांड जेन कैंपेन, तो किस तरीके से हम ब्रांड अवेयरनेस के थ्रू वो कैंपेन्स वगैरह भी रन कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं प्लीज के, क्योंकि इससे मुझे बहुत सपोर्ट मिलती है। आई होप कि आपको फ्रॉम स्टार्ट टू एंड आपको वीडियो समझ में आई है। वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, या ऐसे कुछ और चेंजेस वगैरह इसमें होने चाहिए। तो डेफिनेटली I'll see you guys in the next video with any other topic. बेल आइकन को हिट कर सकते हैं, उसका फायदा ये होगा कि मतलब जो भी नई कैंपेन्स आएंगी, जो भी नई वीडियोस आते रहेंगे मेरे चैनल पे, आपको ऑटोमेटिकली यूट्यूब उसकी नोटिफिकेशन दे देगा। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड yeah, so like see you in the next video with any other topic, and yeah, so goodbye, thank you.